हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है ज्यामितीय समावयवता खालिस्तान में पाई जाती है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो आपके पास में है, रिक्त स्थान भरने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि ज्यामितीय समावयवता क्या होती है। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु त्रिविम में संरचना सूत्र भिन्न होता है। ठीक है, और इसके दो प्रकार होते हैं ज्यामितीय। एक होता है आपके पास में समपक्ष और एक होता है विपक्ष। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता दो प्रकार की होती है, समपक्ष ज्यामितीय समावयवी और दूसरा होता है विपक्ष। ठीक है, अगर हमारे पास में समान यौगिक समान दिशा में उपस्थित है, समान जो आपके पास में जुड़े हुए ग्रुप है, समूह है, वो समान दिशा में है तो उसको हम समपक्ष, और अगर विपरीत दिशा में है तो हम उसको विपक्ष बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक शर्त क्या होती है? आवश्यक शर्त क्या होती है? ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे आवश्यक शर्त होती है वो होती है शर्त। आवश्यक शर्त होती है, उसमें क्या होता है? यहाँ पर होता है प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन कौन से होते हैं? जैसे आपके पास में C डबल बॉन्ड C ये हो गया, या फिर आपके पास में जो साइक्लिक यौगिक होते हैं जैसे एलिसाइक्लिक यौगिक क्या करते हैं? इस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हमारे पास में होता क्या है, जो भी कार्बन प्रतिबंधित घूर्णन जो आपके पास में कार्बन है उन पर कम से कम एक समूह समान होना चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबंधित कार्बनों पर कम से कम एक समूह समान होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास में देखा जाए तो यहाँ पर है C डबल बॉन्ड C, हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये आपके पास में आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया आपके पास में H और H। तो ये आपके पास में ट्यूब्यूटीन का क्या है? एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपके पास में समान समूह समान दिशा में है तो ये हो गया समपक्ष। और अगर मैं यही बना देता हूं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर समान समूहों को हम किस दिशा में रख देते हैं? विपरीत दिशा में रख देते हैं, तो ये हो गया विपक्ष समावयवी। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता प्रतिबंधित घूर्णन रखने वाले यौगिकों में पाई जाती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ज्यामितीय समावयवता प्रतिबंधित घूर्णन वाले यौगिकों में पाई जाती है। तो ये आपके पास में इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।